नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका कुमार 96 में। आज शुरुआत करते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास है क्या? बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा कि क्या इतिहास है राम मंदिर के पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन फटाफट। ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, जितने भी भारतवासी हैं शायद सबके लिए जानकारी हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला विद्यार्थी हो चाहे नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे कैसा भी हो, सबके लिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास के बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, कहानी शुरू हुआ था, कहानी नहीं हकीकत है। राम मंदिर की कहानी जो मस्जिद बनी थी आपका यहाँ पे 330 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग। 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग। 134 साल चली कानूनी कार्रवाई। तो कानूनी कार्रवाई चली है 134 साल चली है, 134 साल चली है कानूनी कार्रवाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ इसमें बताने की कोशिश करें आपको हम, इसमें क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ये जो कानूनी कार्रवाई चली थी, इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम का यहाँ पे 330 जाने भगवान राम की नगरी अयोध्या 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में राम एक प्राण प्रतिष्ठा है, जो को पता है। ठीक है, मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर के भाषा में दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए, सबके लिए एक तरह से आस्था का विषय है। अयोध्या राम मंदिर का सफ़र काफ़ी चुनौती भरा। बाबरी विवाद, अदालतों से लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ ना। अब देशवासियों को 22 जनवरी का इंतजार लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, आज के शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पे 1528 ये दिन था, 1528 अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। ठीक है, वहाँ मस्जिद बनना स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। आइए आपको बताएं, इतिहास के लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू हुआ था। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी, इसका नाम था मीर बाकी, नाम था इसका मीर बाकी एक था, जो बाबर का सूबेदार था, मीर बाकी नाम था इसका। इसने क्या किया था, वहाँ पे मीर बाकी नाम का सूबेदार था, और इसने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। 2 साल जब मुगल शासक बाबर आया भारत में, तो ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। बाबर ने नहीं बनवाई ये मस्जिद, बाबर का नाम से उसके सूबेदार मीर बाकी ने बनवाया था, जो उसके सम्मान के रूप में, भेंट के रूप में उसको मस्जिद दिया था। ये मस्जिद वहीं बनी थी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 1528 लेकर 1553 तक इस मामले में हिंदू बहुत मूर्ख नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों के शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभाव हो चुकी थी। इस दौरे में ही हिंदुओं ने मामला उठाया, कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस लाने की लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, यहाँ तक तो सबका है। इसके बाद से शुरू होता है अध्याय 1528 में अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ था विवाद। वहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुआ था, पूरा विवाद शुरू हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी था, यहाँ पे 1585 ईस्वी में जब अदालत पहुँची, राम के लिए पक्के घर की बात शुरू हुआ था यहाँ पे 1585 ईस्वी में। इसके बाद कुछ विवाद और जोड़ा गया यहाँ पे। 1585 में दुर्घटना के 27 साल बाद 1585 के विवाद के घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंच चुकी थी यहाँ पे। ठीक ना। उसके बाद से राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची। निर्मोह आंकड़े के महंत थे रघुबर दास थे।
जो आंकड़े के कहा था यहाँ पे, आंकड़े के आपके ये स्वामी महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। चलिए भाई, इसने दायर कर दिया है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इनका रघुवर दास दायर कर दिया था इन्होंने। अब इसके बाद से दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की मांग की। ये जो रघुवर दास थे, इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, जो मंदिर थे यहाँ पे, ये देखिए, ये रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने इसके बाद से दायर ने मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनने अस्थायी मंदिर को लेकर इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे ढांचा बनाया था, वहाँ पे एक मिनट, ढांचा बनवाया था उसको वहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने शुरू किया था वहाँ पे पक्का बनाने के छत ढालने से लेकर जो भी कार्यक्रम था स्टार्ट किया था यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद से हिंदुओं को पूजा अर्चना अधिकार है। जज ने फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं का पूजा अर्चना अधिकार है, सबका अधिकार हो चुका था। जज ने सुनाया हिंदुओं का पूजा अर्चना अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे तुम जो मूर्ति बना था वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। वो जो वहाँ पे जिलाधिकारी थे, उन्होंने फैसला सुनाया था कि वहाँ जिलाधिकारी फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। अगला देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद 1949 शुरू होता है दौर आपका। 1949 में आपका देखिए, एक और जहाँ देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश का आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। जो मूर्तिकरण था, प्रकटीकरण उसका हुआ है। उसके बाद से आपका 1950 में 1950 आज़ादी के बाद पहला मुकदमा, देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद पहला मुकदमा, देखिए पहला मुकदमा महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी। मतलब जब पूजा अर्चना हो चुका था, वहाँ होने लगा, इन्होंने मांग की अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो इसमें बाकी लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हम लोग इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति चाहिए हमके। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डाल, जो दूसरा पक्ष थे, जो मुस्लिम पक्ष थे, जो बाबर मस्जिद पक्ष में थे, और वो बार बार हस्तक्षेप करते थे। इन्होंने कहा कि हम पूजा अर्चना जो कर रहे हैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसमें इन्होंने मांग की सिविल जज से। उसके बाद देखिए आपका फिर शुरू होता है 1959 में निर्मोही आंकड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। फिर 1959 में निर्मोही आंकड़े ने मांगी, निर्मोही आंकड़ा थे वहाँ के जो रघुवर दास थे, मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही आंकड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया। 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका कि मांग रखी ऋषिवीर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सूची वक्फ बोर्ड ने दायर किया कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे के हिंदुओं को लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय चलता रहा, ये मामला न्यायालय तक चला, ठीक है।
और उसके बाद ढांचे के अंदर मूर्तियाँ हटा दिया जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे, फैसले के बाद कर रहे हैं सब। उसमें पहले राम काज के लिए कुछ और आंदोलन की तरफ चलते हैं, और आंदोलन तेज हो गया। उसके बाद से जब मुस्लिम मांगने लगे कि वहाँ राम नहीं थे, वहाँ की बाबरी मस्जिद दे दिया जाए, आंदोलन और तेज हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1982 स्थान है 1982 में हिंदू, ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम कृष्ण और शिव के स्थानों के साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल के मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन को फैसला किया। चलिए भाई, ये तो इनका फैसला हो गया, ठीक है ना। 1982 में कहा कि श्री राम जन्मभूमि स्थल के मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। चलिए अब यहाँ पे शुरू होता है कहानी, असली कहानी। यहाँ देखिए 1986 परिसर का ताला खुला। 1986 में परिसर का ताला क्या हो गया, खुल गया। मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की ओर करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दायर अपील खारिज हो गई। चलिए दायर अपील भी खारिज हो गई इनकी। अब देखिए आगे क्या है। 1989 राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साल ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। काफ़ी कुछ आंदोलन हुआ, उसमें कुछ खींचतान हुआ। उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हें शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। जो शिलान्यास हुआ था जिसमें राजीव गांधी ने दिया था अनुमति की शिलान्यास करा दीजिए, ये बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 1990 असल कहानी 1990 आडवाणी ने शुरू की रथ यात्रा आंदोलन की धार। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी और तेजी कर दिया। जैसे निकले और आंदोलन में लोग शामिल हो गए। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुए। भाजपा के समर्थन में बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिक्र किए बिना एक किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। ऐतिहासिक तारीख था जिसे किए बिना एक किस्सा पूरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 तारीख थी, 6 दिसंबर 1992। अब देखिए 1992 में सबसे महत्वपूर्ण दिन था 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचते ही हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। जितने कारसेवकों थे, विवादित ढांचा मस्जिद था जो बाबरी मस्जिद झुका के उसको गिरा दिया। इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर देखिए गिरा भी दिया, फिर मंदिर बना भी दिया। अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार, उस समय राज्य में थी कल्याण सिंह सरकार और प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव। जब बाबरी मस्जिद गिराया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसमें कल्याण सिंह, प्रधानमंत्री कौन थे उसमें पी नरसिम्हा राव सहित अन्य राज्यों के भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया, सबको बर्खास्त कर दिया। पी नरसिम्हा से सबको, कल्याण सिंह जितने तो सबको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई।
कई जगह समुदाय हिंसा हुई जिसके अनेक लोगों की मौत हो गई। बहुत ज़्यादा लोगों की मौत, आंदोलन बहुत तेज़ी से हो गया था। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके साथ ही राम काज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा हो गई और आंदोलन में लोग भागने लगे, आंदोलन में और तेजी बढ़ने लगे और अधिक लोग इसमें भाग लेने लगे। 1993 दर्शन पूजा को अनुमति मिल गई। बाबरी ढहाने जाने के 2 दिन 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। 8 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया, उसके 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं। राम भोग की अनुमति जो लखनऊ वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ मुहर लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए, भगवान को भोग लगाया जाए। भगवान भूखे हैं, कहीं पूजा नहीं हुआ था, अर्चना नहीं हुआ था, आरती नहीं हुआ था, बोले भगवान भूखे हैं। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजा की अनुमति दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाला स्थान कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण लिया गया। 64 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद देखिए 2002 हाई कोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हो गई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इससे संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक स्थल मंदिर होने की बात की गई, पुष्टि हो गई। जब खुदाई और पुष्टि हो गई, धार्मिक ढांचा, विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात की गई। यहाँ पे मंदिर है, खुदाई हो तो मंदिर वहाँ पे मिलने का सबूत पेश किया गया कि यहाँ पे मंदिर था पहले से। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थानों को 3 पक्षों में श्री राम लला विराजमान निर्मोही आंकड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहाँ मूर्तियाँ थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। 21 मार्च 2017 को न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार है। कहा कि अगर मुस्लिम और हिंदू राजी है तब हम फैसला सुना सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ पेशकश। अयोध्या राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को न्यायालय में मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की गई। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो इसके लिए हम तैयार हैं। फैसला अगर दोनों पक्ष राजी है तो हम फैसला सुनने के लिए तैयार है। 2019 सुप्रीम कोर्ट फैसला और मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 2019 में सुप्रीम फैसला सुना दिया कि मंदिर का रास्ता साफ हो गया। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लगातार दिन का सुप्रीम सुनवाई हुआ था। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में जब अंतिम वक्त फैसला का 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल के श्री राम जन्मभूमि माना। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही आंकड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड माना मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि यहाँ पे जो भी हो रहा है ये पुख्ती कर दिया कि यहाँ पे राम जन्मभूमि था और राम जी की मूर्ति यहीं पे थी। अब यहाँ पर 2020 अयोध्या में मंदिर के आधारशिला का साथ निर्माण शुरू हुआ। इसी के साथ
दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब इसमें 2024 भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 1924 को हुआ है। 134 साल कानूनी लड़ाई चलने के बाद, जो कानूनी लड़ाई चली 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। राम मंदिर पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 को वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। 22 में प्राण प्रतिष्ठा होगा और 23 जनवरी को सबके लिए क्या हो जाएगा, जितना वो धार्मिक स्थल पे जाने वाले व्यक्तियों के लिए सबके लिए 23 जनवरी को खुल जाएगा सबके लिए। देखिए, बहुत लंबा फैसला था। आखिर में यहाँ पे पुष्टि होने के बाद जज ने फैसला सुना दिया यहाँ पे। अब 22 जनवरी को पूरा प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 जनवरी को सबके लिए क्या हो गया, खुल गया। कोई भी जाकर वहाँ पे दर्शन दे सकता है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।